Assalamualaikum. I am Naib Abdul from Success Motivators. I am a Muslim inspiration speaker, self coach trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम एक अट्रैक्टिव, एक गुड लुकिंग और एक परफेक्ट पर्सनालिटी कैसे बन सकें. सबसे पहले हम बात करते हैं लुक की. हमारी लुक कैसी होनी चाहिए? हमारी लुक अच्छी होनी चाहिए. बहुत से अब जिस तरह मैंने लुक की बात की, बहुत से लोग कहेंगे कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरा फेस ऐसा है, या मैं इस तरह की हूँ या मैं इस तरह की हूँ, मेरे लिप्स ऐसे होने चाहिए थे, मेरी आंखें ऐसी होनी चाहिए थी. या हो सकता है कुछ लोग ये कह रहे हो कि मैं तो हुई बहुत प्यारी, मुझे क्या गुड लुकिंग की ज़रूरत है. और ये तो बहुत पॉजिटिव बात है और ये बात होनी चाहिए. आप वाकई आपको अपने आप ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको बनाया वैसे ही बहुत प्यारे हैं. आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लोग कम्प्लेक्स में चले जाते हैं अपनी बॉडी की वजह से, अपनी लुक की वजह से. तो ये हमें कम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए. और अपने आप को गुड लुकिंग बनाने के लिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, ताकि वो जो अपने आप वो दिखा सकें, ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और अच्छा पर्सन समझे, या जो भी वो शो ऑफ कराना चाहते हैं, जो भी कराना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कराना चाहते हैं ना अपने आप गुड लुकिंग. तो उसके लिए वो जो ऐसे ही जितना मेकअप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर आप प्यारा अपने आप को बनाना चाहते हैं ना, तो आपको मेकअप की नहीं बल्कि आपको बगैर मेकअप के आप ज़्यादा प्यारे होते हैं. आपके अगर आपका फेस सिंपल हो, आपके बाल अच्छे हैं, आपने डिसेंटली दुपट्टा लिया हो और आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल हो, प्यारी सी स्माइल हो, तो आप बहुत प्यारे लगते हैं. तो ये एक डिसेंट आप इस अपने आप को डिसेंट जब आप लुक बनाते हैं ना अपने आप के, अगर आप अच्छे कपड़े पहने, और ये नहीं कि आप हर तरह के कपड़े पहनते रहें, जो आपके ऊपर सूट करें, जो आपके ऊपर कलर सूट करें, उस तरह के कपड़े पहने. और फिर जब आप पहनेंगे और अपने आप को मेंटेन रखेंगे, गुड लुकिंग रखेंगे, तभी आप ज़्यादा अट्रैक्टिव और परफेक्ट पर्सन बनेंगे. अब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन की. हमें अपनी कन्वर्सेशन के दौरान अगले की तरफ पूरा मतवज्जो होकर उसकी बात सुननी चाहिए, उसके साथ आई कांटेक्ट बना के, और इधर उधर तवज्जो नहीं देनी चाहिए. और हमें जब तक वो बात कर रहा हो, उसके बात के करते हुए के दौरान हमें उसको टोकना नहीं चाहिए और अपनी बात नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक वो अपनी बात पूरी कर ना ले. जैसे ही अपनी बात पूरी कर ले तो थोड़ा सब्र करें और फिर इसके सवाल समझते हुए, उसकी बात समझते हुए उसे जवाब दें. जब आप उसे पूरी तरह से समझते हैं ना, तो वो आपको अच्छी तरह से, अच्छे अंदाज में, आपको अच्छा पर्सन समझते हुए अपने आप को, अपनी सारी बातें, अपने राज भी इवन के आपके साथ शेयर करता है. लेकिन जब वो आपके साथ कोई भी इस तरह की बात शेयर करे, तो आपको भी चाहिए कि आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें. आप ये भी क्या करें, और ताकि वो उसे भी ये लगे, जिस तरह अगर आप किसी से कोई बात करते हैं और अगला आपकी बात बहुत ध्यान से आपके साथ आई कांटेक्ट में ला के आपकी बात समझते हुए आपको जवाब देता है, तो और आपको अच्छा लगता है कि वाकई मेरी बात समझता है, और आपको पता होता है कि ये मेरा सही पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी प्राइवेसी शेयर कर सकता हूँ, या मैं अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकता हूँ, या आपके साथ क्लोज हो जाता है. इसी तरह जब आप उसके साथ इस तरह से बात करते हैं, उसे अच्छे अंदाज में पेश आते हैं, तो ये भी जो मैनर्स आते हैं, ये एक परफेक्ट पर्सनालिटी के आते हैं. आगे हम बढ़ते हैं. हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए. यानी अगर हमारे रूटीन के काम हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमें नाश्ता बना के देते हैं, और अब किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं है, या अब वो नहीं आ सकती, यानी किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया ही, और अब हमें तो कुछ बनाना नहीं आता, नहीं, तो हमें इतना एबल होना चाहिए कि हम कम से कम अपने काम तो खुद कर सकें. नहीं, वैसे तो हमें घर के काम भी करने चाहिए, हमें बाकी काम भी करने चाहिए, ओवरऑल सारे काम हमें आने चाहिए इस एज तक. लेकिन अगर अब पेरेंट्स नहीं अवेलेबल, और अगर आपको काम नहीं आता कोई, तो आपको आने चाहिए. और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं. अगर नहीं आते, आप अभी से सीखना शुरू कर लें. आप अभी से सीखना शुरू कर दें ताकि आप फिर किसी के ऊपर डिपेंड ना हो. अब अगर आपको भूख लगी बहुत तेज़, और भी कुछ यानी अभी पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, या आप को जिसने खाना देना वो अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद खाना खा सके, गर्म कर सके, अपनी रोटी बना सके, आपको इतना एबल होना चाहिए. आगे हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की. हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हम हर सिचुएशन में इजीली, हम हर सिचुएशन का सामना कर सकें, हर सिचुएशन से लड़ सकें, उसे फेस कर सकें. हम
उसका सामना कर सकें हर सिचुएशन का, हमें इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और हर सिचुएशन में अब किसी और तरह की सिचुएशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसके अंदर पूरे कॉन्फिडेंट हो और हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े कि वो आके हमारी हेल्प करे। आप बहुत डिसेंट पर्सन है, आप बहुत काइंड पर्सन है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन लोगों की इतनी भी हेल्प ना करें। यानी आप अपनी बाउंड्रीज रखें, अपनी लिमिट रखें कि आपने इस लिमिट तक ही लोगों की हेल्प करनी, इससे ज़्यादा नहीं। यानी जितने ज़रूरी है आप उतनी हेल्प करें और अपनी लिमिट्स रखें कि इस लिमिट्स के बाहर हमने ये किसी की हेल्प नहीं करनी, क्योंकि लोग फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। अगर हम चलते हैं वेल ऑर्गेनाइज, हमें वेल ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। यानी हमें अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहिए, हर चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती, यानी आप वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती, और मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक यूएसबी है, उसके अंदर आपके कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब वो उसके अंदर जो फाइल है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है, अब ज़रूरत पड़ने पे आपको वो चाहिए होती है, और अब वो आपको यूएसबी नहीं मिल रही, क्योंकि आपने वो यूएसबी ऐसे चलते फिरते आपको अभी संभालनी थी, आपने फटाफट कहीं पे भी संभाल के रख दी, और जब आपने संभाल के रख दिया, ज़रूरत के वक्त आपको यूएसबी नहीं मिल रही, आपने हर जगह चेक कर लिया, आपको नहीं मिल रही, तो हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हम उस चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज, उसकी एक प्रॉपर जगह पे रखें, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे ये हमारी यूएसबी की जगह है। जब भी हमें चाहिए होगी हम यहाँ से यूएसबी इस ड्रॉ, ये हमारा ड्रॉ है, इसके अंदर यूएसबी पड़ी होती है, जब भी मुझे चाहिए होगी मैं ड्रॉ खोलूँगी और उसके अंदर यूएसबी निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी ले लूँगी। तो इस तरह से अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करके चलें। हमें दूसरों को ना कहना भी आना चाहिए, हमारे मिजाज में हमें थोड़ा सख्त भी होना चाहिए चीज़ों पे। एक्चुअली मैं जो बात कर रही हूँ वो है वैल्यूज़ की। हमें अपनी वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि हमने उनसे बाहर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए वो हमें अपने वैल्यूज़ पे इतना मजबूत होना, इतना कायम होना चाहिए कि हम कोई भी हमें तोड़ ना सके, कोई भी हमें अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ ना लेके जा सके। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। यानी आपकी वैल्यूज़ में हो सकती है ये हो गया आपने झूठ नहीं बोला, अब कुछ भी हो जाए, जैसी मर्जी सिचुएशन बन जाए, कुछ भी हो जाए, आपने झूठ नहीं बोला। आप अपने वैल्यूज़ पे इतने सख्त हों, इतने कायम हो कि कोई आपको झूठ बुलवा ही ना सके, और आप हर एक को ना करें। जहाँ पे झूठ बोलने की बात आ गई, आप हर एक को इजीली ना करें। आपको पता होगा कि ये मेरी वैल्यूज़ के खिलाफ है और मैंने इसे ना करना ही है, ताकि हर जगह, अब बहुत सी जगहों पे जहाँ पे फैसला लेना आ जाता है, वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जहाँ पे हमने बहुत से फैसले लेने होते हैं। यहाँ पे आपको अपने वैल्यूज़ सामने लानी होती हैं, यानी आपको वैल्यूज़ के तहत अपने फैसले करने होते हैं। और लास्ट पे हम बात करते हैं गोल्स की। हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए, हमारे गोल्स होने चाहिए, तो हम उन गोल्स को अचीव करें और आगे सक्सेस हमने किस तरह हासिल करनी है। हमें उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, हमें क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं, हमें क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, और हमारे पास क्या क्या टास्क हैं। उन टास्क के ज़रिए हमें आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो हर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको वो आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे सकें और आपकी ज़रूरत आपको प्रोवाइड कर सकें। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।